नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ्स की लगातार क्लासेस लेकर आते रहे हैं और आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत, लाभ हानि और आपका बट्टा टॉपिक कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम यूपी टेट और सुपर टेट का जो गणित का सिलेबस है उसको डिस्कस करना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस बारे में भी बात करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या रहने वाली है, आप कैसे करके हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स को देख पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके हर एक साथी जिसको मैथ्स बिल्कुल जीरो है, हर एक साथी 30 आउट ऑफ 30 यूपी टेट, 20 आउट ऑफ 20 सुपर टेट में स्कोर कर सकता है। बेहतरीन रणनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है कि आगे की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। क्या आपकी क्लासेस डेली रहेंगी या वीक में कुछ दिन रहेंगी, इन सभी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको हमें एक टॉपिक पढ़ाना चाहिए था, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करना आवश्यक है। तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको कितना पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ाना है, कितना पढ़ा दिया गया है, कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन से पोर्शन से, कौन से टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं। तो इन सब पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। प्यारे साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यूपी टेट, सुपर टेट का सिलेबस मैंने 3 भागों में बांटा है। जैसा कि आप सभी साथी हो सकता है जानते हो कि यूपी टेट और सुपर टेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन हैं। कॉमन से मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी टेट में भी आते हैं और सुपर टेट में भी आते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके केवल यूपी टेट में आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल आपके सुपर टेट में आते हैं, यूपी टेट में नहीं आते हैं। तो मैंने आपको 3 भागों में बांटा है। जैसे कि यहाँ पर जो पहले आपके देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट का यहाँ पर हमने सिलेबस लिखा है, मतलब ऐसे टॉपिक लिखे हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केवल यूपी टेट के टॉपिक लिखे हुए हैं और यहाँ पर केवल हमने सुपर टेट के टॉपिक लिखे हुए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सिलेबस में कुछ टॉपिक आपको चेंज नजर आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर संख्या पद्धति टॉपिक लिखा है, ये आपके सिलेबस में संख्या पद्धति के नाम से नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो मैंने आपका क्षेत्र मिति लिखा है, जबकि क्षेत्र मिति नाम से आपका टॉपिक है ही नहीं। आपके सिलेबस में लिखा होगा आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप के नाम से लिखा होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सरलीकरण टॉपिक है तो सरलीकरण टॉपिक आपका सरलीकरण के नाम से नहीं दिया गया है। जोड़ना घटाना यूपी टेट में लिखा हुआ है, जोड़ना घटाना गुणा भाग लिखा हुआ है, भिन्न लिखा हुआ है, वो अलग अलग टॉपिक के नाम मेंशन है। तो मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाना है उसी तरह से मैंने टॉपिक के नेम्स यहाँ पर मेंशन करे हैं, आपके नाम लिखे हुए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस कंप्लीट है। लगभग 18-20 टॉपिक हैं आपके कुल मिला के ओवरऑल। चलिए तो चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब ये हमने ऐसे टॉपिक लिखे हुए हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे जो पहला टॉपिक है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति की हम लोग बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलता है। संख्या पद्धति में हम लोग कह सकते हो संख्या से रिलेटेड, संख्याओं से संबंधित कंसेप्ट और जो बेसिक बातें होती हैं उनको सीखते हैं। जैसे कि आप नंबर्स के बारे में सीखते हैं। नंबर्स से के बारे में मतलब से हो रहा है कि यहाँ पर संख्याओं के बारे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय, अपरमेय, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं, जो जानकारियां होती हैं वो इसमें पढ़ते हैं। इकाई का अंक निकालना, ठीक है, शून्यों की संख्या निकालना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरलीकरण। अच्छा, संख्या पद्धति में अक्सर संख्याओं से संबंधित बहुत ही बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सरलीकरण में हमें जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है, ये निकालना सीखना होता है और आप लोग बेसिकली ये चीज़ जानते हो। बस होता क्या है, कई बार पॉइंट्स की कैलकुलेशन आपको दिक्कत करती है। पॉइंट्स की कैलकुलेशन से मतलब दशमलव की संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, और इसके अलावा हमें भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन को भी जोड़ना घटाना, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को भाग करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें सरलीकरण में सीखनी होती हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी हम पढ़ेंगे, ज़रूरी बातें वो पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपको वैसे आता होगा, फिर भी पढ़ेंगे इसको हम जरूर। प्रतिशत टॉपिक हम पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। लाभ हानि हम पढ़ चुके हैं, छूट और बट्टा भी पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को शक नहीं हो, किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, ब्याज की हम लोग बात करें, ब्याज मतलब इंटरेस्ट की बात करें, तो आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि हम यूपी टेट और सुपर टेट की बात करते हैं तो दोनों में आपका साधारण ब्याज टॉपिक आता है, दोनों में आपका साधारण ब्याज टॉपिक आता है। लेकिन अगर हम यूपी टेट की बात करेंगे तो यूपी टेट में चक्रवृद्धि नहीं आता, चक्रवृद्धि ब्याज आपका केवल सुपर टेट में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज हमारा दोनों में आता है, यूपी टेट में भी आता है और सुपर टेट में भी आता है। इसका बीजगणित हमको पढ़ना होता है, x+1/x वाले जितने भी सवाल हैं वो हमें मोस्टली इसमें फोकस करना होता है, और भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें फोकस करना होता है। क्षेत्रमिति का मतलब आयतन, परिमाप और क्षेत्रफल वाले सवाल वो हमें इस टॉपिक में पढ़ने होते हैं। ज्यामिति में आपको पता है, ज्योमेट्री इसको हम लोग बोलते हैं, कोणों के बारे में पढ़ना होता है, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से इसमें पढ़ना होता है। अच्छा, एक नियम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने पढ़ा होगा, m1d1 = m2d2, ठीक है। इस पर बेस्ड मोस्टली सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, हर बार m1d1 = m2d2 पर सवाल पूछे जाते हैं। बल्कि अगर हम इसको कंप्लीट फार्मूला बोलें तो m1d1h1/w1 = m2d2/w2, ये फार्मूला कंप्लीट है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जबकि आंकड़े और सांख्यिकी हम लोग बात करते हैं, सांख्यिकी की, तो इसमें हमें माध्यिका पढ़नी होती है, माध्य पढ़ना, बहुलक, परास, ये सब पढ़ना होता है, छोटा सा टॉपिक है। चलिए, तो ये टॉपिक जो थे आपके, ये आपके यूपी टेट में भी आते हैं और सुपर टेट में भी आते हैं। जबकि हमने लिखा है यहाँ पर यूपी टेट एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है, ये केवल यूपी टेट में आते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ, लासा मासा। अच्छा, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। धन का मतलब रुपए पैसे को जोड़ना घटाना। मापन में हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या बोल सकते हैं लीटर, मिलीलीटर, कहने का मतलब क्या है, इकाइयों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, है ना, किलोलीटर को लीटर में बदलो, तो इस तरह के सवाल जो बनते हैं वो मापन में बनते हैं। रेलवे, बस समय सारणी, ठीक है। कई बार आपको डाउट इस बात को लेकर रहता है कि आपके सिलेबस में, आपके जो यहाँ पर जो सिलेबस प्यारे साथियों डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर 1 के लिए है, तो आपके मन में इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए कि आपके सिलेबस में चाल, दूरी और समय है। चाल, दूरी और समय टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, पेपर 2 में आता है। तो कई बार आपके दिमाग में आता है बोले रेलवे, बस, समय सारणी, ये कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। सिंपल सवाल आते हैं। जैसे रेलवे की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, बोले एक ट्रेन जो है दिल्ली से इतने बजे निकलती है, मुरादाबाद इतने बजे पहुंच जाती है, कितने समय यात्रा की, है ना। तो इसी तरह से कुछ सवाल बनते हैं, तो परेशान ना होइए, करेंगे। साथ ही साथ कुछ बेसिक सवाल, एवरेज स्पीड वगैरह निकलवा सकते हैं, तो वो भी है, इसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये पेडागोजी का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टीचिंग रिलेटेड जो बेसिक बातें होती हैं वो हमें सीखनी होती है। इसको भी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। जबकि हम इधर बात करें तो केवल सुपर टेट की जो कौन से हैं, देखो, अनुपात समानुपात सुपर टेट में आता है, यूपी टेट में नहीं आता। औसत टॉपिक आपका यूपी टेट में नहीं आता, सुपर टेट में आता है। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज केवल सुपर टेट में आता है, यूपी टेट में भी नहीं आता, इधर कॉमन में भी नहीं है। सर्व समीकरण आपको पता है, ax² + bx + c वाले चीजें हो रही हैं, या a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ - b³, तो उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो इसमें हम लोग को पढ़ने होते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी आप बोल सकते हो कि हमने 20 टॉपिक इसके बन रहे हैं जाके। हालांकि अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, इसमें कुछ और टॉपिक भी इसमें मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। सिलेबस देखोगे, मैं आपको सिलेबस का PDF भेज दूंगा, उसमें भी इसमें टॉपिक हैं बहुत सारे। लेकिन यूपी टेट में अगर हम बात करते हैं तो अध्यापन संबंधित जो मुद्दे होते हैं उससे 1 या 2 प्रश्न मिलते हैं मुश्किल से देखने को, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। जबकि सी टेट में है 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके अध्यापन संबंधी मुद्दे से आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
मेरे प्यारे महारथियों, क्योंकि अगर कॉपी पर नोट करा होगा आपके पास तो आपको जानकारी रहेगी कि ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक नहीं हुआ है और ये टॉपिक हमें अच्छे से आने लग गया है, इस टॉपिक में हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों बात करना चाहेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। बात यह है कि हम लोग यूपी टेट की बात करते हैं, तो यूपी टेट की हम लोग बात करते हैं तो 30 अंकों का आपका पेपर होता है मैथ का, जिसमें 150 में से टोटल की बात करेंगे तो 150 अंकों का पेपर होता है और 150 अंकों के पेपर में 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के यूपी टेट में। जबकि सुपर टेट की हम लोग बात करेंगे तो सुपर टेट में 150 में से 20 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। बात समझ में आ रही है? प्यारे साथियों, एक बात यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब हम लोग 10th या 12th क्रम में पढ़े होंगे, जब 10th या 12th क्लास में रहे होंगे, ग्रेजुएशन में रहे होंगे, बीटीसी किया होगा, बीएड किया होगा, आपने एक बात नोट करी होगी कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आता था, जैसे मान लीजिए मैं अभी इतना एग्जैक्ट पता नहीं कितने क्वेश्चन किस में आते हैं, जैसे हम 10th और 12th की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मान लीजिए 10 प्रश्न आपके पेपर में हैं, तो चॉइस होती थी आपके पास कि भाई निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से आपको 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं। आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा होगा कि आपको जितने प्रश्न पेपर में होते थे सभी अटेम्प्ट नहीं करने होते थे, सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना होता था। वहां पर आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ सकते थे, कुछ प्रश्न छोड़ने की चॉइस होती थी। मतलब जो प्रश्न आपको अच्छे से आते थे आप उन्हीं प्रश्नों को करते थे। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या था कि वहां पर अगर मान लीजिए हमने 10th क्लास की बात करेंगे तो 10th में हमने अगर सभी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो भी हमारा काम वहां पर चल जाता था। दूसरी बात, हम इंपॉर्टेंट पर विशेष फोकस करते थे। आपको याद होगा विशेष फोकस करते हैं कि ये रहा इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पढ़ लेना, इनमें से आ जाएंगे, ऐसा आपने देखा होगा। कहने का मतलब क्या है, वहां पर अगर हमें 1-2 टॉपिक नहीं आता है तो वो टॉपिक के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, बाकी हमने प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर दिए, हमारे पूरे के पूरे नंबर अच्छे से आ जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर आपका ये नहीं है कि चॉइस नहीं है आपके पास, कहने का मतलब चॉइस नहीं है। अगर 30 प्रश्न है तो 30 ही प्रश्न आपको सब सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? चॉइस नहीं है। ऐसे 20 क्वेश्चन यहाँ पर तो 20 के 20 प्रश्न आपको करने होते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर वो बात अलग है कि आपको 150 में से 150 नंबर भी नहीं लाने होते हैं, है ना? ये बात अलग है कि 150 नंबर है तो 150 के 150 नहीं लाने होते हैं, लेकिन फिर भी हमें मैक्सिमम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट इस बात को लेकर करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जा सकें, ठीक है? लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे महारथियों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। बाकी सब्जेक्ट में जाओगे तो कई बार बोले अच्छा ये ऑप्शन भी हो रहा है, ये ऑप्शन भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या आप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सीधे आप आंसर टिक कर देते हो सॉल्व करने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 30 में 30 और 20 में 20 नंबर लाना चाहते हो तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करना होगा। यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। 20 के 20 टॉपिक हैं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बात ये आ रही होगी सर यार 20 टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत अधिक है हमारे हिसाब से। मेरा मानना है, अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे तरीके से, तो 12 या 13 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे धन और रुपए है, एक क्लास में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मापन भी आपका 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे समय सारणी ये भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। आंकड़े सांख्यिकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। एक नियम मुश्किल से 1 क्लास में कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है? और सर्व समीकरण ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब आप देखो 1, 2, 3 और इधर 4, 5, लगभग 5-6 टॉपिक ऐसे हैं प्यारे साथियों जो सरलीकरण भी ज़्यादा लंबा नहीं टॉपिक नहीं है, मतलब 6-7 टॉपिक बोल सकते हो, 6 टॉपिक मान लेते हैं। 6 टॉपिक ऐसे हैं जो मुश्किल से 6 क्लास में 6-7 घंटे में कंप्लीट आराम से हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ये मान के चलो कि 20 ना मान के आप 15 टॉपिक मान के चलो, हालांकि हैं 20, 15 मान के चलो। अब ये मान के चलो कि अगर मैं 20 के 20 टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप ये मान के चलो कम से कम आप ये मान के चलो 60-70 से अधिक क्लासेस आपकी लेनी पड़ेंगी। जैसे 15 क्लास हो चुकी है, कम से कम 60 क्लास 70 क्लास के आसपास जाके आपका सिलेबस जाके कंप्लीट होगा।
60-70 का मतलब हो गया आपको कम से कम 60-70 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। चलिए दूसरी बात, पहली बात तो ये कि हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक में आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होगी कि हमें अगर 30 में 30 और 20 में 20 स्कोर करना है तो आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर करने होंगे। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी यहाँ पर यह है, क्या जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपको सफिशिएंट है? क्या आगे लगातार कंटिन्यू रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने की वजह से आप हमें पढ़ा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, अगर छोटे शहर में जाएंगे तो ऑफलाइन यूपी टेट या सुपर टेट का बैच ज्वाइन करेंगे ना, तो कम से कम 8,000 10,000 फीस होती है यूपी टेट और सुपर टेट की। सुपर टेट की ज़्यादा होती है, यूपी टेट की कम से कम 8,000 फीस होती है और सुपर टेट की लगभग 10-12,000 फीस होती है। छोटे शहरों की बात कर रहे हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे, दिल्ली इलाहाबाद शहर जैसे शहरों में जाओगे, तो ये 15,000 20,000 30,000 तक भी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको आखिरकार फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको बता दूं, मैं 4-5 साल से यूपी टेट और सुपर टेट के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको ये सब चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जितना ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उससे 10% बढ़ाकर मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं घर घर तक पहुँचना चाहता हूँ, उन महिलाओं तक पहुँचना चाहता हूँ, उन लड़कियों तक पहुँचना चाहता हूँ, उन लड़कों तक पहुँचना चाहता हूँ, उन सभी महारथियों तक पहुँचना चाहता हूँ जो घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश से कोचिंग नहीं जा पाते हैं क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है और इंडिविजुअल मैथ सब्जेक्ट बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। आप अगर मैथ की वजह से ही पूरा टेट का सुपर टेट का बैच ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे साथी आपने देखा होगा, बोले मैथ्स मेरा वीक है, मुझे पूरी कोचिंग पूरा बैच ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये, मैं उन सभी साथियों के पास में पहुंचना चाहता हूं। दूसरा, मेरा एक जो है ना मैथ्स का जादू जो सीरीज शुरू की है, वो आपका यूपी टेट सुपर टेट मैथ्स स्पेशल में ही शुरू की है। मैथ्स का जादू सर चढ़ के बोलेगा, ये टैगलाइन है उसकी। मतलब यह है, मैं मैथ्स का जादू इस तरह से आगे आप तक बढ़ाना चाहता हूं कि वास्तव में आपको जादू ही लगे, आपको लगे कि मैथ्स बहुत आसान है, जादू की तरह हम इसको समझ पा रहे हैं, जादू की तरह इसको हम पढ़ पा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। तो इसको ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ऐसा मन में विचार ना लाएं कि सर अभी पढ़ा रहे हैं बाद में नहीं पढ़ाएंगे। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, सही तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसा अब तक पढ़ाया गया है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो अब मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी कहानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, एक व्यक्ति भ्रमण करने के लिए यात्रा पर निकलता है, घर से निकलता है, कुछ दिनों तक यात्रा करता है। यात्रा करते करते बहुत दूर निकल जाता है, एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां आसपास नल की व्यवस्था नहीं होती है या पानी की व्यवस्था नहीं होती है। अब होता क्या है, उसे बहुत जोर से प्यास लगने लग जाती है। जो पानी घर से भरकर लाया था, 2-3 बोतलों में घर से भर के लेके आता है, तो वो पानी खत्म हो चुका होता है। अब उसे बहुत जोर की प्यास लगने लग जाती है। होता क्या है, आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है। धीरे धीरे थोड़ा पानी की तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नल दिखाई दे जाता है। जब नल के पास वह व्यक्ति पहुंचता है तो देखता है कि नल में पानी ही नहीं है, नल में पानी ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नल के पास में एक मग रखा था और मग में पानी भरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि यह पानी नल में डाला जाएगा तब नल से पानी बाहर निकलेगा। प्यारे साथियों, उसे इतनी जोर की प्यास लग रही थी, उसने मग उठाया और सीधे पानी पीने के लिए मुंह के पास लेकर आया। लेकिन जैसे ही मुंह के पास पानी मुंह में डालने वाला था मग से, उसको तुरंत मन में एक विचार आया, क्यों ना हम नल में पानी डाल लें और नल से पानी निकाल लें, उसको पी भी लेंगे और साथ ही साथ जो हमारे पास 3 बोतल है हमारे पास, उनमें पानी भर लेंगे। जिससे क्या होगा, आने वाली जो आगे की जो यात्रा है, अगर यात्रा में हमें आगे प्यास लगेगी तो हम उस जो 3 बोतलें हैं हमारे पास, उनका पानी इस्तेमाल कर लेंगे प्यास लगेगी तो यहां से मुझे को एक बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों, आपके जो 3-4 महीने हैं वो मग में भरे पानी की तरह हैं। जो आपके 4-5 महीने आने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये उसी तरह से जैसे मग में भरा पानी। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति मग से पानी पी लेता
तो उसकी तुरंत प्यास बुझ जाती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी जो आगे की यात्रा थी उसमें अगर प्यास लगती उसको तो फिर वो बहुत दुखदायी होता। उसने मग से पानी नहीं पिया, उसने क्या किया, नल में डाला और अपनी बोतलों में भर लिया पानी और अपने आप खुद पी लिया। तो कहने का मतलब क्या, जो 3-4 महीने हैं चाहो तो इनको ऐसे ही गवा सकते हो। अगर 3-4 महीने आपने धैर्य रखकर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर अपना पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे लगा दिया तो जो आने वाला जीवन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा सुखद होने वाला है, भविष्य आपका बन जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे व्यक्ति की यात्रा अच्छी बन गई। समझ में आ रहा है? तो जो 4-5 महीने हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी भी एक एक मिनट को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। रहा सवाल मैथ का, मैं इतना गारंटी आपके साथ में आपको दे सकता हूं कि अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हो, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की क्लास ज्वाइन करते हो तो आपका मैथ सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सतपाल गंगवार जी थे, एक पढ़ने आए थे, प्रवेश सर थे, वीरेंद्र गंगवार सर थे, एक लकी मौर्य कैंडिडेट थी, ऐसे बहुत, सुरेंद्र गंगवार सर थे। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स थे हमारे पास। जब ये पढ़ने आए थे तो इनका मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो इन्होंने क्या किया, 3-4-5 महीने समय दिया, अपने आप को समय दिया, मैथ को समझने का समय दिया, तब जाके इनका अच्छा स्कोर हो पाया मैथ में जाके। बात समझ में आ रही है? तो इस बार तो हमारे पास अनुभव भी है पढ़ाने का। अनुभव तो हालांकि पिछले बार 69,000 में भी था, इस बार और अधिक अनुभव हमारे पास। मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपको पढ़ाया जाता है। अब बात यह है कि सर जो हमें पढ़ाया जा रहा है क्या ये हमें सफिशिएंट है, क्या इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है? मैं कहूँगा आप इतना ही पढ़ो अभी, मैं कहूँगा आप अभी इतना ही पढ़ो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ये मान के चलो, मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ इस बात की कि आपका 30 में से 24-25 नंबर आपके यूपी टेट में इन्हीं क्लासेस से मिल जाएंगे। साथ ही साथ 17-18 नंबर आपको 20 में से सुपर टेट से मिल जाएंगे, सुपर टेट में मिल जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ प्यारे साथियों कि ये जो बाकी अंक है वो क्यों नहीं मिल पाएंगे आपको, वो इसलिए कि आप एग्जाम उठा के देखोगे तो जो आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, हम लोग अभी परसेंटेज टॉपिक पढ़े हैं, लाभ हानि टॉपिक पढ़े हैं और डिस्काउंट टॉपिक पढ़े हैं। हम यहाँ पर देखोगे तो परसेंटेज में 9 तरह के सवाल कराए थे और लाभ हानि में शायद 9-10 तरह के सवाल कराए हैं और डिस्काउंट में 5 या 6 तरह के सवाल कराए। आप मान के चलो हम लोग जो हैं लगभग 15 टाइप्स के सवाल डिस्कस कर चुके हैं और हमारे टॉपिक 3 कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज, लाभ हानि और बट्टा। ये 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं 15 टाइप्स के क्वेश्चन में। अगर इन सबको पढ़ोगे ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा भूल जाऊँ, बाकी टॉपिक सब पढ़ने वाले हैं, तो आप मान के चलोगे कि लगभग 70 से 80 तरह के ही सवाल आपके पूरे सिलेबस में जाके बनते हैं, पूरे सिलेबस में जाके बनते हैं। और खास बात यह है कि मैंने जितने भी तरह के सवाल कराए हैं हर एक टाइप में आपको कम से कम 3-3, 4-4 सवाल कराए हैं, जिससे क्या होगा, जब मैं किसी भी टाइप का सवाल कराता हूं तो पहले समझाता हूं टाइप के सवाल को, फिर क्या होता है दूसरा क्वेश्चन आप खुद करते हो, थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तीसरा क्वेश्चन आप फिर तीसरे क्वेश्चन से आप करने लग जाते हो। कहने का मतलब 3-4 क्वेश्चन जब एक जैसे कराए जाते हैं तो आपकी जो वीक पॉइंट है या कहीं पर मिस्टेक होती है वो सही हो जाती है और हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। इसलिए मैं हर टाइप के सवाल आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथी समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम 70-80 टाइप की बात करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 80 टाइप के सवाल हैं और मैं 4 तरह के आप बोल सकते हो, एक तरह में 4-4 प्रश्न करा रहा हूं तो लगभग 320 प्रश्न जाके हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कम है, ये सही बात है। कम से कम आपका ये 320 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे टाइप वाइज चल रहे हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करेंगे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो टाइप वाइज नहीं हो सकते हैं, उनको हम मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 80-90 प्रश्न आपके मिक्स क्वेश्चन जो हमें कराने होते हैं, आप ऐसे मान के चल सकते हो। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ प्यारे से साथियों, प्यारे महारथियों, कि जो 80 टाइप के सवाल हैं आप उठा के देखो, कोई भी पेपर उठा के देखना, जो मैं 80 टाइप के आपको सवाल कराऊंगा, 70 से 80 तरह के सवाल कराऊंगा, आप मान के चलना उसी में से ही आपके 24-25 सवाल यूपी टेट और सुपर टेट में 17-18 सवाल मिल जाते हैं। लेकिन बात यह कि सर हमें स्कोर करना है, हमें स्कोर करना है भाई पूरा का पूरा 30 में 30। तो उसके लिए आप अभी से परेशान ना होइए, उसके लिए भी रणनीति मेरे पास है।
अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, रिस्पॉन्स अच्छा देने से मतलब मेरे प्यारे साथियों ये है कि आप लोग की संख्या बढ़ती रहेगी। आप, मुझे लगेगा कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। आप कमेंट करके बताते रहेंगे हमें कि मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ गलती नहीं हो रही। इन सब पर अगर आप हमें हमारा साथ देते रहेंगे तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो शानदार, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। तो ये करने के बाद साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेशन होगा बाद में, इन क्लासेस के कंप्लीट हो जाने के बाद, इस सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, प्रैक्टिस और प्लस ये मिलाकर तब जाके आपके 30 अंक पूरे होंगे और 20 अंक जाके उधर पूरे होंगे। तो ये रणनीति है। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखिए जिनका मैथ बिल्कुल वीक है, मैंने कहा कि 70 से 80 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ध्यान सुनना, मतलब 70 से 80 तरह के प्रश्न आपने कर लिए तो आप मान के चलो आपके आराम से 70-80% नंबर कहीं नहीं गए हैं गणित में, मैथ में। और आपको पता है कि जिनका मैथ में वीक है और मैथ सब्जेक्ट वीक है उनके लिए 8-10 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तुक्का लगा के ही लेकर आते हैं देखा है आपने, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, PDF भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ एक काम और करेंगे प्यारे साथियों आप लोग कि अशोका द एग्जाम गुरु, अशोका द एग्जाम गुरु का टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लो, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। जिससे क्या होगा, आप वहाँ पर हम PDF सेंड करते हैं, ठीक है, PDF सेंड करते हैं और भी बहुत सारी आपकी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको भेजते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। ये आवश्यक है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, नहीं करा है, बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह ही होता है अकाउंट। जैसे व्हाट्सअप पे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही टेलीग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, मोबाइल नंबर अपना नाम लिखकर अकाउंट बनता है, बहुत आसान है। सर्च करना अशोका द एग्जाम गुरु, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा किसी तरह का, डेली क्लासेस नहीं होंगी। बस हाँ, क्लासेस कब होंगी इसको समझ लीजिए, मंडे से आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, मतलब आपकी 5 दिन क्लास चलेगी। सैटरडे एंड आपका संडे ये आपको ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इसमें आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो जितना पढ़ाया गया है, इसलिए 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। रात को 9 बजे आपकी क्लासेस रहा करेंगी। जैसे क्या है कि बहुत सारे साथी डेली, कोई ना कोई साथी हमारे साथ नया जुड़ता है, क्लास का टाइम पूछता है, तो हमको बता दें कि आपकी डेली क्लास रहेगी केवल 2 दिन छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर। रात को 9 बजे मिलना है। बिल्कुल जैसे क्लासेस चल रही हैं इसी तरह से क्लासेस चलेंगी। बशर्ते आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक काम अवश्य करना पड़ेगा, आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा कुछ कर पाओगे। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सी बात है, आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आएगा, सिलेबस नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों मंडे से, तो वो क्या है, आपका साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ेंगे। और हाँ देखिए, यहाँ पर हमें सुपर टैट भी पढ़ना है और यूपी टैट भी पढ़ना है। तो ऐसा मन में विचार लेकर ना है कि हमें पहले यूपी टैट का पढ़ा दिया जाए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल यूपी टैट की तैयारी कर रहे होंगे, अभी भाई सुपर टैट का भी पढ़ना है। तो ऐसा मन में विचार ना लाया कि सर यूपी टैट का पहले करा दिए, सुपर टैट बाद में कराइए। देखो, मैं थोड़ा आपको उस तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझने में आसान। जैसे आपका जो हम लोग परसेंटेज का पार्ट है ये, तो परसेंटेज में ये पार्ट पढ़ लिया है, इसका अगर ये पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके बाद फिर ये पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? तो इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे, आपको डर ना लगे पढ़ते समय, है ना। डर भी तो बहुत लगता है ना, डर भी तो बहुत लगता है ना। तो इस चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस करिए। पहली चीज़, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना है ये भी आपको समझ में आएगा। टाइप वाइज प्रश्नों करना है, इनकी PDF भी मैं आप टेलीग्राम पर भेजूंगा। परसेंटेज की भेज दिए, कल कोशिश करूंगा लाभ हानि की और बट्टा की आपको कल या परसों में भेज दी जाए, ठीक है, मैं बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, कोई डाउट मन में लेकर ना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ये 4-5 साल की जो मैंने अपना मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया है, रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिलता है, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, 8-10 हज़ार रुपये आप फीस देते हो, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर केवल मैथ ही पढ़ते हो ना, तब भी 1000 रुपये मंथली फीस लेते हैं,
आपने देखा होगा 4-5 हज़ार रुपये मैथ में ही आप चले जाएंगे और फिर भी आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, कई बार आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, एक बात और है, अभी आपके पास समय है 2-4 दिन का, आप और भी यूट्यूब चैनल सर्च करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए, आपस में तुलना कर लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुलना करके अवश्य देख लो, बाद में आपको डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने यूपी टेट और सुपर टेट में लगभग 450 से अधिक बच्चों को उत्तीर्ण कराया है। 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग हमारे पास लगभग 45-50 कैंडिडेट सुपर टेट पास किए थे, जो कट ऑफ थी उसको क्लियर कर गए थे। फाइनल सिलेक्शन तो खैर लगभग 20-25 कैंडिडेट्स का हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने मेहनत करी है, छोटे से तहसील में पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान नहीं है, लेकिन जितना भी है रिजल्ट के मामले में बहुत ही शानदार है। बड़ी बड़ी कोचिंग से भी रिजल्ट शानदार रहा है। कम स्टूडेंट कम कैंडिडेट्स पढ़ाए हैं, लेकिन जितने भी पढ़ाए हैं उनमें रिजल्ट शानदार रहा है। तो विश्वास रखिए, बेहतर तरीके से सीखेंगे तो आपको सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, है ना। सबको समझ में आ गया या नहीं तो लाइक ठोक दो जल्दी से, फटाफट से। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, यानी कि रात 9 बजे। देखना ना भूलें, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जुनून के साथ, ठीक है। थोड़ा जिद्दी बन जाओ, शानदार तरीके से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।